नमस्कार। आज हम बात करेंगे हाथ के प्रकार के बारे में। देखिए, जनरली आपने अभी तक बहुत सारे दूसरे चैनल में भी सुना होगा या फिर आप किसी बुक में भी पढ़े होंगे, ज्योतिष का अगर शौक़ रखते हैं तो आपने हाथ के प्रकार के बारे में क्या सुना होगा? वर्गाकार, चमसाकार, दार्शनिक, आदर्शवादी, छोटा, मोटा, श्रमिक, सत्वहीन, पतला या फिर मिश्रित हाथ। इतना आपने बहुत सारा सुना होगा। इसमें बहुत सारे नाम अलग अलग तरीके से लोग इसमें बोलते हैं, आपने ये सुना होगा। लेकिन अगर आप हाथ के प्रकार को गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो प्रकार आपने पढ़ा है वो गलत है। क्योंकि देखिए, हाथ हम दो प्रकार के देखते हैं। एक हाथ होता है, सिंपल तरीके से सोचिए आप, एक होता है कोमल हाथ, एक होता है कठोर हाथ। जब कोमल हाथ पे क्या होगा, कोमल हाथ हमारे सत्व गुण या रज गुण को लेके चलने वाली हाथ है। जनरली की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ऐसा नहीं, 100% की बात नहीं कर रहा हूँ। जनरल केस में जो मिलेगा वही है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसको हम जनरल केस में आके समझें तो ज़्यादा सही है। थोड़ी देर के लिए आप अपने दिमाग से रेखाओं को मिटा के चलिएगा, केवल आप हाथ के बनावट पे जाके देखिएगा। क्योंकि कठोर हाथ में भी अच्छी रेखाएं हो सकती हैं, अच्छे योग हो सकते हैं, तो वो सक्सेसफुल हो सकता है ना। तो और कोमल हाथ में भी दुर्योग हो सकते हैं, तो वो गरीब हो सकता है। तो ये वो तो एक्सेप्शनल केस हो गई। इसीलिए हाथ की अभी रेखाओं को या योगों को हटा के चलिए हम एक जनरल पहले ये जानें कि कठोर और कोमल हाथ क्या होता है। हाथ के हम प्रकार को पहले समझने की कोशिश करें। तो देखिए, कोमल हाथ में मैंने कहा दो गुण लेके चलते हैं ये, या तो रजस गुण लेके चलते हैं या सत्व गुण लेके चलते हैं। और ये जो होते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है इनको, ये तमोगुणी होते हैं। तो उसी गुणों के आधार पे कोमल और कठोर हाथ का हम वर्गीकरण कर रहे हैं और इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कोमल हाथ के बारे में बात करें तो कोमल हाथ सफल होता है। ऐसे लोग जिनका हाथ कोमल होता है, ऐसे लोग सफल देखे जाते हैं, धनी देखे जाते हैं, मान मर्यादा का इनको ख्याल होता है। जो भी कर्म करते हैं तो उस कर्म का रिफ्लेक्शन के लिए भी तैयार रहते हैं। उसको पहले से समझ के सोच के काम करते हैं, ताकि कुछ रिफ्लेक्शन आए, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, वो उसमें श्रेय ले सकें। दूसरा, ऐसे लोग बौद्धिक कर्मी होते हैं। मतलब कि ऐसे लोग कुछ मेहनत कश वाला काम नहीं करते, दिमाग वाला काम करते हैं, ऑफिशियल काम करते हैं। और ये जो कठोर हाथ वाले होते हैं, जैसे आपको समझ से ही आ रहा है, यहाँ पे इसके जो सब डिवीज़न में दिया है, श्रमिक हाथ और सत्वहीन पतला हाथ। तो ऐसे लोग थोड़ा सा लेबर वर्क ज़्यादा करते हैं, मेहनत कश होते हैं ये। वैसे ही कोमल हाथ वाले आपको ऊंचे ऊंचे ओहदे पे दिखेंगे, चाहे कलाकार हो, एक्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो। लेकिन कठोर हाथ वाले आपको ऐसे बड़े पद पे नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब ऐसे लोगों के साथ में क्या होता है, जो कोमल हाथ वाले हैं, इनके अंदर में इमोशंस होता है। ये अपने साथ साथ दूसरों की भावना के कद्र करने वाले, परोपकारी होते हैं, दूसरे के ऊपर उपकार करने वाले होते हैं। ऐसे लोग देखे जाते हैं, यानी कि इनका हृदय कोमल होता है। लेकिन इनका हृदय कोमल नहीं होता। ये किसी के लिए अगर करते भी हैं कठोर हाथ वाले, तो ये उसमें फिर अपनी उद्देश्य ढूंढने लगते हैं। मतलबी होते हैं ऐसे लोग, बिना मतलब के किसी के लिए कोई उपकार इन लोग नहीं करते। कठोर हाथ वाले, इनकी भावना प्रधान नहीं होते ये। और ये अमर्यादित कर्म करना, गरीबी में जीवन कटना, घोर संघर्ष कराता है। हाथ का कड़ा हो जाना घोर संघर्ष कराता है। कामुकता अधिक बढ़ा देती है इनके अंदर में। धन के प्रति आकर्षण तो होता है, लेकिन उसके हिसाब से प्रयत्न नहीं करते। इनका प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे दोनों की एक और मैं अंतर बता दूं, ये भविष्य की तरफ देख के चलते हैं और ये वर्तमान पे जीना पसंद करते हैं। इनको भविष्य से कोई लेना देना नहीं होता कठोर हाथ वालों का। इसीलिए इनको मैं मंद बुद्धि कहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये अपनी प्लानिंग नहीं कर पाते, जो है उसी में आज के राजा बन के जीना पसंद करते हैं। ये इनके साथ में प्रॉब्लम होता है। और यही दृष्टिकोण के कारण एक और अंतर इनके साथ में आता है। ये अपने संतान को अच्छी परवरिश देते हैं, उनकी परवाह करने वाले होते हैं। और ये अपने संतान की परवरिश पे ध्यान नहीं देते। अपने संतान को बस बच्चा पैदा करके छोड़ देना, ये इनकी मानसिकता होती है। क्यों? क्योंकि उनको भावना प्रधान नहीं होते, ना ही उनका उतना सोच होता है, ना ही दूरदर्शी होते हैं, ना ही इनका कोई ऐसा प्लानिंग होता है भविष्य को लेके। इसलिए वो अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन ये अपने बच्चों की तरफ में भरपूर कोशिश करते हैं। ये समझते हैं कि आने वाला फ्यूचर है। और ऐसे लोग अपराधी आपको मिलेंगे, अपराधी स्वभाव, झगड़ालू, झगड़ा लड़ाई फसादी, ऐसे लोग देखे जाते हैं। चोर, ठग, नीच कर्मी, ऐसे लोगों के हाथ कठोर देखे जाते हैं। दूसरी चीज़, इस कठोर हाथ में अगर हम एक बात लाइन ना जोड़ें तो ये गलत हो जाएगा। ये लाइन में कठोर हाथ में अंगूठा जो होता है बहुत छोटा होता है। छोटा अंगूठा हो, अगर कठोर हाथ है, चमड़ी कठोर है हथेली की, और अंगूठा छोटा है और ज़्यादा गोल या फिर चौरस अंगूठा है, ऐसा
छोटा सा अंगूठा गोल जैसा बना हुआ है। तो ऐसे लोग और भी ज़्यादा नीचे तबके में काम करने लग जाते हैं, नीच कर्मी हो जाते हैं, फिर वो अपराधी नेचर होता है, जेल यात्रा हो जाना, स्त्रियों की दलाली करना, इस टाइप की जो नीच काम होते हैं ना, ऐसे काम में भी चले जाते हैं। तो अंगूठा अहम रोल निभाता है। अगर कठोर हाथ है लेकिन अंगूठा लंबा है तो ये सारे दुर्गुणों से काफ़ी ऊपर उठ जाएंगे, खाली जीवन में संघर्ष करेंगे, गरीबी का सामना करेंगे, लेकिन ये उस टाइप का काम नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे 2 टाइप मैंने बताया है, कठोर हाथ के 2 टाइप मैंने दिया है, 2 डिवीजन दिया है। एक सत्वहीन एवं पतला हाथ दिया है, एक श्रमिक हाथ दिया है। अब आप यहाँ से देख पा रहे हो ये दोनों कठोर हाथ हैं, लेकिन ये श्रमिक हाथ है। श्रमिक हाथ मतलब क्या है, ये श्रम करेगा, मेहनत करेगा, गरीबी से जीवन काटेगा, लेकिन आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया श्रमिक हाथ। इनका झगड़ा लड़ाई हो सकता है घर में, इनका भी पारिवारिक कला होगा, इसका भी पारिवारिक कला होगा घर में, ये सुखी परिवार की निशानी है। अब दोनों में अंतर क्या है, ये लेकिन झगड़ा लड़ाई कर रहा है, जो भी कर रहा है, परिवार में कला है जो भी है, लेकिन ये नीच काम नहीं कर रहा है, आपराधिक प्रवृत्ति नहीं आ रही है इसके अंदर में, तो ये श्रमिक का हाथ हो गया। लेकिन ये आपको जब मिलेगा किसी का हाथ सत्वहीन, मतलब क्या कि हाथ में कालिमा हो, कोई प्रकार की चमक ना हो, रेखाएं फैली हुई हों, और एकदम पतला हाथ है, हड्डी बाहर आ रही है, और आपको देखने से ही समझ में आएगा कि एकदम हड्डी हड्डी पूरा हाथ दिख रहा है, कोई प्रकार का कांति नहीं, चमड़ी पे, हाथ पे, थैली पे, चमड़ी पे कोई कांति नहीं, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, अंगूठा बहुत छोटा है और एकदम मजबूत सा गोल सा अंगूठा है, ज़्यादा खोलने से भी अंगूठा खुल नहीं रहा है, ऐसा आपको हाथ देखने को मिलेगा। तो ऐसे लोग होते हैं अपराधी, चोर, उचक्के, बदमाश, ठग, स्त्रियों की दलाली करने वाले, इवन अपनी भी स्त्रियों की दलाली कर जाते हैं, ये भी अगर बोलूँ तो गलत नहीं, इस टाइप की नीचता पे जाते हैं, बलात्कारी और जेल यात्रा ऐसे लोग जाते हैं। नीचे तबके के अपराधी जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ऐसे लोग देखे जाते हैं, सत्वहीन एवं पतला हाथ। और यहाँ पे मैंने बताया श्रमिक हाथ है, तो दोनों हाथ कठोर, तो दोनों के स्वभाव में अंतर हो गया। तो यही चीज़ है कि अगर मान लीजिए किसी श्रमिक का अंगूठा लंबा है, तो अंगूठे का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगूठा अगर ज़्यादा लंबा देखने को मिलता है, आपको अंगूठा लंबा देखने को मिलेगा, तो वो उसकी धन की स्थिति को बताता है, वो कुछ ना कुछ कैसे भी संघर्ष करके धीरे धीरे करके ऊपर आ जाएगा, लेकिन संघर्ष तो जरूर करेगा, क्यों, कठोर हाथ है इसलिए। तो इस प्रकार से आप हाथ की कोमलता के हिसाब से ऐसा डिवीजन कर सकते हैं, कोमल हाथ और कठोर हाथ। बाकी देखिए, कोमल हाथ के बारे में मैंने इतनी सारी अच्छी चीज़ें बताई हैं, लेकिन एक चीज़ नेगेटिव यहाँ पे मैंने बताया कि इनकी प्रतिरोधक क्षमता रोग के प्रति कम होती है। यानी कि ऐसे लोगों को सर्दी बुखार या फिर कोई भी बीमारी है, ऐसे लोगों को फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसे लोगों को, कठोर हाथ वालों की इम्यूनिटी बहुत तगड़ी होती है, बहुत तगड़ी इम्यूनिटी होती है, इनको जनरली बीमार नहीं पड़ते, और जब कभी भी बीमार पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर का बीमार पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि ये नशाखोरी के तरफ में भी इशारा करता है। ऐसे लोग मद्यपान व्यसनी होते हैं, कठोर हाथ वाले नशाखोरी की आदत में भी फंस जाते हैं। तो कोमल हाथ में जैसे इनका 2 डिवीजन देखा आपने कठोर हाथ का, वैसे ही कोमल हाथ का वर्गाकार हाथ है, चमसाकार है, दार्शनिक है, आदर्शवादी, छोटा है, मोटा है, और एक और आता है जो ये दोनों डिवीजन के साथ में कंबाइन होता है, जिसको बोलते हैं मिश्रित। जब ये कठोर हाथ और कोमल हाथ दोनों का गुण आ जाए, या फिर कोमल हाथ में से किसी 2 या 2 से अधिक टाइप का गुण आ जाए, या कठोर में ही ये दोनों का गुण आ जाए, किसी भी प्रकार से मिक्स हो जाए, उसको बोलते हैं मिश्रित हाथ। इसीलिए मैंने उसको ना इधर डाला है ना इधर डाला है, उसको सेपरेट कर दिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि 95% लोगों का हाथ मिश्रित हाथ ही होता है, मेरे अनुभव से मैं बोल रहा हूँ, मिश्रित हाथ ही होता है। मान लीजिए वर्गाकार आपका पाम है, लेकिन उंगलियां आपकी नुकीली हो गई तो मिश्रित हो गया, या फिर चमसाकार हाथ है, उंगलियां वर्गाकार हो गई तो मिश्रित हो गया। ऐसा जनरली देखने को ही मिलता है, 3 उंगलियां बढ़िया हैं, 1 उंगली दूसरी हो गई तो भी मिश्रित हो गया। तो इसीलिए मिश्रित, मैं हाथ की प्रकार पे इसीलिए बिलीव नहीं करता, मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि मिश्रित हाथ है, तो मैं रेखाओं को और उसमें बनने वाले योगों को ज़्यादा महत्व देता हूँ, त्वचा की क्वालिटी को महत्व देता हूँ, उसकी कलर को महत्व देता हूँ, लेकिन टाइप में मैं ज़्यादा सीरियस नहीं होता। फिर भी ये आज हम पामिस्ट्री के सफ़र पे चल रहे हैं, तो हमको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये उद्देश्य से मैंने आपको ये बहुत डिटेल से जाके बताया है। आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोमल हाथ के सब डिवीज़न जो हैं उनके बारे में, और मैं एक एक करके एक डिवीज़न बताऊंगा, क्योंकि ये जो डिवीज़न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिवीज़न है। एक एक टॉपिक को एक वीडियो में बनाने से ज़्यादा हम समझ सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में वर्गाकार हाथ के बारे में आप लोग को बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ।
और पामिस्ट्री का आनंद लीजिए। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।